हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था पीडीएफ के सारे कन्वर्जन, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट से पीडीएफ, पीडीएफ से डॉक्यूमेंट किसी भी फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते थे एंड मच मोर। बहुत सारी चीज़ हमने सीखा था। तो हमने बोला था कि दूसरा पार्ट हम लेकर आएंगे जिसमें हम इमेज रिलेटेड सारे ऑपरेशन करेंगे, जैसे इमेज फाइल को कंप्रेस करना, कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है पूरा बेस्ड है इमेज के रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जो हमारा वेबसाइट था वो था 11 तो ओपन कर लेते हैं हमारे वेबसाइट को। ठीक है, यहाँ पर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे हम कंप्रेस इमेज से। ठीक है, तो चलिए कंप्रेस इमेज मतलब क्या है। जैसे कि सपोज डेट कोई इमेज का साइज़ 1 MB का है, ठीक है, और उसे हमें कंप्रेस करके 100 KB का करना है, तो हम कंप्रेस इमेज का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। कंप्रेस इमेज ऑप्शंस पे क्लिक करना है, सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। मैंने पहले से कुछ फाइल्स रखे हुए हैं, तो चलिए हम यहाँ पर थंबनेल वाला फाइल को ले लेते हैं। ठीक है, इसे हम ओपन कर लेंगे। अपलोड होते ही यहाँ पर साइज़ देखिए, थंबनेल का जो साइज़ है 1.67 अप्रोक्स 1.5 MB से ऊपर है थोड़ा। ठीक है, और नीचे जो आप साइज़ देख रहे हो न्यू साइज़, ये आपका 218 KB के आसपास है। ठीक है, तो ये कंप्रेशन रेशियो 60% है। अगर मैं इसे कम कर दूँ तो देखिएगा साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा साइज़ कम होते जाएगा। जैसे देखिए 153 KB के आसपास चला गया। ठीक है, और भी ज़्यादा फ़ोटो को ऐड करना है तो यहाँ ऐड इमेजेस पे क्लिक करके कर सकते हैं। अगर ये स्लाइडर सिस्टम आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर ऑप्शन साइज़ का भी आता है, इस पर क्लिक करके, ठीक है, आप अप्रोक्स कितने KB तक चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड साइज़ दिए हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर सर्च करके उससे कंप्रेस कर सकते हो। जैसे कि सपोजिट में यहाँ पर 30 KB कर देता हूँ। ठीक है, एंड कंप्रेस पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप साइज़ देख रहे होगे, इसका साइज़ 27.98 के आसपास चला गया है, जो कि बहुत ही कम है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पर आप क्लिक कीजिए डाउनलोड बटन पर, तो इजीली डाउनलोड हो जाएगा। अगर मल्टीपल फ़ोटोज़ हैं तो एक साथ डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड जिप ऑप्शन का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन भी सेम है, ये है कंप्रेस JPG। तो इमेज में क्या होता है, लगभग सारे इमेज के फॉर्मेट आ जाते हैं, जैसे JPG, PNG, ठीक है, WebP। और JPG हमारा स्पेसिफिक JPG फॉर्मेट को ही सपोर्ट करेगा। JPG और JPEG, ठीक है, ये दोनों सेम फॉर्मेट टाइप है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। तो मैंने बोला था कि एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो फाइल फॉर्मेट और एक्सटेंशन से रिलेटेड होगा, तो उसमें क्या आपको क्लियर हो जाएगा JPG और JPG में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिलहाल ये सब इमेज के ही टाइप हैं। तो कंप्रेस इमेज जैसा ये फर्स्ट वन काम कर रहा है, वैसे ये सारे काम करेंगे यहाँ आपका WebP तक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इमेज टू JPG क्या करता है। तो इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल पे आएंगे। ठीक है, हम यहाँ JPG फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसे हम सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 में ना बहुत सारे फाइल के फॉर्मेट आ जाएंगे, किस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के इमेज का फॉर्मेट होता है ना, वो सारा अवेलेबल है। अभी मैं ना WebP में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, ये ज़्यादातर आपको वेबसाइट में नज़र आएंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये WebP फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब इसे हम डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, साइज़ भी आपका थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, पहले 26 KB का था, अभी 20 KB का। उसी तरीके से इमेज टू JPG, इमेज टू PNG, इमेज टू JPEG, ठीक है, इमेज टू WebP, इमेज टू BMP। ठीक है, यहाँ तक सारा क्या आपका फाइल कन्वर्जन से, मतलब किसी एक फॉर्मेट से, मतलब किसी भी फॉर्मेट से एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। ओके, तो हमने एक देखा है, तो बाकी सब उससे रिलेट करते हुए हैं, तो मैं इसे स्किप कर दे रहा हूँ। ओके, क्योंकि सब में सेम ऑप्शन आएंगे। अब आते हैं क्रॉप इमेज। बहुत सारा होता है ना कि हमें किसी स्पेसिफिक फ़ोटो से एक छोटा सा ही सेक्शन चाहिए होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप इमेज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम लोग क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट इमेज पे आएंगे। जैसे कि हम थंबनेल ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करेंगे थंबनेल को। ठीक है, जैसे मुझे अपना फ़ोटो को क्रॉप करना है तो मैं फ़ोटो वाले सेक्शन पे आ जाऊँगा, सिर्फ इसे सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसे क्रॉप करने के लिए बस यहाँ पर क्रॉप करना है। ठीक है, तो देखिए सिर्फ यही पार्ट क्रॉप हो गया, बाकी सभी रिमूव हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाउनलोड करेंगे तो ये हमारा फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा। तो हम किसी भी फ़ोटो को ईजिली क्रॉप कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रिसाइज इमेज। ठीक है, रिसाइज इमेज में क्या, साइज स्केलिंग कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक करते हैं। इसके लिए मैं अपना खुद का फ़ोटो यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हो 810 KB का और PNG फाइल पर है। ठीक है, तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखिए डायमेंसन दिया हुआ है, यहाँ पिक्सल में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप जो पिक्सल में डायमेंसन डाल सकते हो, क्वालिटी और डायमेंसन यहाँ से आप इसे चेंज, डिक्रीज इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, स्लाइडर का यूज़ करके।
या फिर आपको मैनुअली करना हो तो आप यहाँ पर टाइप करके भी कर सकते हैं। इसका ओरिजिनल साइज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, जो हम लोग चेंजेस करेंगे इस जगह पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, क्वालिटी आपको कैसा रखना है, जितना हाई रखेंगे उतना अच्छा क्वालिटी रहेगा, जितना लो करेंगे उतना ज़्यादा ख़राब क्वालिटी में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे 50% पे ही रखते हैं, 60% कर देते हैं। ठीक है, डायमेंशन 71 ही रहने देते हैं और डाउनलोड करते हैं। रिसाइज़ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, अब डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे हम लोग। डाउनलोड होने के बाद यहाँ फ़ोटो का साइज़ देखिए, ये आपका 308 KB के आसपास चला गया है। ओके, अब आते हैं हम रोटेट इमेज पे। रोटेट मतलब कि रोटेट करना लेफ़्ट या राइट साइड, ठीक है, या फिर 180 भी या फिर फ्लिप भी करते हैं। तो हम लोग रोटेट इमेज में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें विजिबल है। तो इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करते हैं इमेज पे। यहाँ पर हम एक ऑप्शन ले लेते हैं आधार वाला ही। तो जैसे इसे रोटेट करना है ना, तो यहाँ पर देखिए लेफ़्ट राइट का ऑप्शन दिया हुआ है। राइट करोगे तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड रोटेट हो जाएगा। और भी मल्टीपल फ़ोटो को ऐड करना है तो आप ऐड इमेजेस से करके ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ एक साथ रोटेट कर सकते हैं और यहाँ पर रोटेट इमेज करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रॉप सर्कल इमेज। मान लीजिए आपको किसी फ़ोटो स्क्वायर शेप में या किसी भी शेप में आपको सर्कुलर फ़ोटो चाहिए, तो सिलेक्ट इमेज में आइए। जैसे कि मैं थंबनेल को ही सिलेक्ट करता हूँ समझाने के लिए। जैसा आप देख पा रहे होगे यहाँ पर सर्कुलर सिलेक्शन है, तो इसे चलिए मूव कर लेते हैं अपने फ़ोटो की ओर। और जैसे मुझे ये अपना फ़ोटो का जो फेस है ना, इसे सर्कुलर शेप में कट करना है, तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हम क्रॉप करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से क्रॉप हो जाएगा। ओके, और डाउनलोड करके आप इसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इमेज मर्ज। इमेज मर्ज में होता कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपने किसी भी आईडी प्रूफ या फिर सपोज दैट आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक फ़ोटो क्लिक करके रखा है, अब उसको एक साथ मर्ज करना चाहते हो। तो फ्रंट में हम फ्रंट वाली फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। यहाँ से आप रिसाइजिंग, जैसे ये क्रॉप हो जा रहा है तो यहाँ से रिसाइज़ कर लीजिए ताकि पूरा आईडी प्रूफ विजिबल हो। ठीक है, बैक वाला में हम बैक साइड का जो हमने बना रखा था इसे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, हो जाने के बाद सिंपली आपको करना ये है, यहाँ पर देखिए अगर रोटेट करना है रोटेट आप कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट भी यहाँ से किया जा सकता है इजीली। ठीक है, एंड जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए फॉर्मेट भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। पीडीएफ में चाहिए तो उसमें भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो पीडीएफ, जेपीजी, जेपीईजी एंड पीएनजी सारे फॉर्मेट हम जेपीजी में रखते हैं एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपका देखिए कुछ इस तरीके से मैं डिस्प्ले होगा। डाउनलोड करके भी मैं दिखा देता हूँ। क्वालिटी यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं या घटा बढ़ा सकते हैं। तो डाउनलोड इमेज पे हम आएंगे, यहाँ से देखिए हमारा फाइल जो डाउनलोड हो गया कुछ इस तरीके से एक ही पेज में विजिबल है। बहुत लोगों को फ़ोन में ये प्रॉब्लम होती है कि आईडी कार्ड को एक ही पेज पे कैसे करेंगे, तो ये बहुत सिंपल सा उपाय है, इसका यूज़ करके आप एक ही पेज में कर सकते हो। ये है फ़ोटो इन सिग्नेचर रिसाइज़। ज़्यादातर हम लोग जब भी कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तो वहाँ पर देखिएगा फ़ोटो का कुछ कंडीशन रहते हैं, जैसे कि 50 KB का होना चाहिए या फिर 250 पिक्सल बाई 350 पिक्सल का होना चाहिए। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए और साइन का भी। तो कुछ हम इसका यूज़ करेंगे। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। ऐसे में आपको एक और वेबसाइट बताने वाला हूँ जिसमें इमेज रिलेटेड बहुत ही सिंप्लीफाइड ऑप्शन दिया हुआ है, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फोटो एंड सिग्नेचर रिसाइज में हम लोग आएंगे। यहाँ पर देखिए ड्रॉप इमेज हियर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो रखा हुआ है, ये ले लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ सिग्नेचर ले लेते हैं। ठीक है, हो गया। यहाँ से देखिए इसमें हम जूम इन करेंगे तो बड़ा होगा, जूम आउट करेंगे तो छोटा होगा। चलिए देखिए एडजस्ट हो चुका है। ये सिग्नेचर यहाँ पर थोड़ा कट रहा है, इसे भी हम लोग जूम आउट कर लेते हैं। अब हमारा सिग्नेचर भी पूरा सेटअप हो चुका है। तो यहाँ हम फ़ोटो को रिसाइज़ करने के बाद यहाँ क्रॉप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पर आपको विड्थ दिया हुआ है पिक्सल में और सेंटीमीटर में। जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो और किसी वेबसाइट में अगर पिक्सल दिया हुआ है तो आप पिक्सल का इस्तेमाल करें। जनरली मैक्सिमम साइट में आपको सेंटीमीटर में डायमेंशन दिया रहता है, तो सेंटीमीटर कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और क्वालिटी हम यहाँ से स्लाइडर को लेफ्ट एंड राइट मूव करके आप क्वालिटी को मैनेज कर सकते हो। तो मैं 80% पे रखता हूँ। जितना क्वालिटी डाउन करोगे उतना साइज़ कम होगा। हमारे साइज़ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डाउनलोड करेंगे, हमारा जो फोटो था क्रॉप होकर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद GIF मेकर, ये क्या है? तो आपने अपने कीबोर्ड में मोबाइल का देखा होगा कि कुछ एनिमेटेड फोटोज़ या स्टिकर्स का ऑप्शन होता है, उसे ही GIF बोलते हैं। ठीक है, एनिमेटेड इमेजेस को। तो चलिए हम लोग GIF मेकर पे आएंगे। GIF इमेज मेकर में होता ये है कि आप मल्टीपल फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं ये दोनों फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हम ओपन करके मैं अपलोड करूँगा ना, यहाँ नोटिस कीजिए, देखिए चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मल्टीपल फ़ोटो करके आप खुद का भी अपना स्टिकर बना सकते हो या एनिमेशन फ़ोटो बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं सिग्नेचर रिमूव कर देना, तो देखिए आधार कार्ड का कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। रिसाइजिंग यहाँ से किया जा सकता है। ठीक है, और स्पीड यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जितना स्लाइडर कम रखेंगे, देखिए यहाँ पर मिली सेकेंड में कम हो रहा है। ठीक है, जितना लेट करेंगे उतना डिले होकर ये चेंज होगा। ओके, हम लोग यहाँ पर जितना भी फ़ोटो चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग करते हैं मैक GIF पर, डाउनलोड कर लेते हैं।
अब इसे ओपन करके देखा जाए। देखिए हमने आधार का फ्रंट एंड बैक का GIF इमेज क्रिएट किया था, कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। इसी वेबसाइट में दूसरा ऑप्शन भी है GIF टू इमेज। इससे क्या है कि अब GIF इमेज में जितने भी फ़ोटो होंगे ना, जितने अलग अलग फ़ोटो जिसका कारण से एनिमेशन क्रिएट हो रहा है, वो सेपरेट इमेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जिप मेकर। जिप से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का फाइल को, जैसे सूटकेस में कैसे कपड़े अलग अलग तरह के कपड़े को पैक करते हैं ना, वैसे जिप में हम लोग अलग अलग फाइल, सॉफ्टवेयर, ठीक है, डॉक्यूमेंट सबको एक साथ रख सकते हैं। बेनिफिट ये होता है कि सारा फाइल एक साथ कंप्रेस फॉर्मेट में सेव हो जाता है, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। जिप मेकर पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद सेलेक्ट फाइल पर आते हैं। यहाँ पर हम लोग जैसे कि देखिए कुछ PDF, फ़ोटो एंड ये सब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, बहुत सारे फाइल्स हैं इसमें। ठीक है, ओपन करेंगे। देखिए सारे फाइल यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं। देखिए डिफरेंट फाइल टाइप्स हैं, डिफरेंट फाइल टाइप्स हैं एंड अलग अलग साइज़ के हैं। अप्रॉक्स ये 5 या 6 MB का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेक जिप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड जिप का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जिप फॉर्मेट में तैयार हो गया। तो इससे क्या ना, मेल में देखिए कभी कभी फाइल ना कुछ भेजते हैं तो वो वायरस डिटेक्ट करके सेंड नहीं करने देता है, तो हम लोग जिप फाइल में से कंप्रेस करके ईजिली भेज सकते हैं। उसी को अनजिप करने का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जिप एक्सट्रैक्टर, तो जिप किए हुए फाइल को हम लोग यहाँ से अनजिप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ फाइल डाउनलोडेड है, इसे हम लोग अनजिप करते हैं, ओपन करेंगे। देखिए उस डॉक्यूमेंट में जितने भी फाइल्स हैं ना, यहाँ पर आपको विजिबल हो गए हैं। ठीक है, सभी को करना है तो सेव कर सकते हैं, या फिर एक एक करके भी किसी सिंगल फाइल को करना है तो अब यहाँ से भी डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है बारकोड जनरेटर। तो बारकोड जनरेटर देखिएगा, बेसिकली आपको जो भी प्रोडक्ट या शॉपिंग करने चाहिएगा तो वहाँ देखिएगा बारकोड लगा रहता है। ठीक है, जैसे इस तरीके का, जैसे मेरे यहाँ पर नाम लिखता हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरे नाम का यहाँ पर बारकोड जनरेट हो गया है। इमेज टू कलर और कलर एक्सट्रैक्टर दोनों बेसिकली सेम काम करते हैं, तो मैं इमेज टू कलर पे करके दिखाता हूँ। एक्चुअली ये करता ये है कि किसी भी इमेज से आपको मान लीजिए मैचिंग कलर निकालना हो, कलर पिक करना हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ एंड थंबनेल वाले फ़ोटो को सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिएगा थंबनेल में जितना भी कलर यूज्ड है, जैसे यहाँ मोस्ट कलर ब्लू वाला है तो यहाँ पर आ गया, बाकी सभी कलर का यहाँ पर कोड आ गया। तो खासकर जो वेबसाइट डेवलप करते हैं या फिर मैचिंग कलर के लिए कलर का ज़रूरत है और सेम टू सेम कलर मैच नहीं कर पा रहे हो, तो आप यहाँ से कलर पिक कर सकते हो। उसका कोड यहाँ दिया हुआ है, जो फोटोशॉप या किसी भी एडिटर में इजीली आप कलर को सेट कर सकते हो इसका इस्तेमाल करके। ठीक है, होप ये सारे फीचर आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो एक मैं इस पर बोनस टिप था वो ये है, एक अलग वेबसाइट बताने वाला हूँ जो बहुत ही ईजी, बहुत ही कॉम्पैक्ट और उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ मिलता है, जो स्पेशली इमेज रिसाइजिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। वो है हमारा imageriser.com। अब बेसिकली बहुत सिंपल सा ये वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट इमेज का, सिलेक्ट इमेज करते हैं। जैसे कि मैं ये अपना ही फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ। ये फ़ोटो अपलोड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर देखिएगा रिसाइज, क्रॉप और फ्लिप का भी ऑप्शन है। मान लीजिए फ़ोटो रोटेट मोड में है तो इसे आप ठीक कर लीजिए। ठीक है, फ्लिप करना है तो फ्लिप भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉपिंग करना है तो आप क्रॉपिंग कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आते हैं रिसाइजिंग पे। तो क्रॉपिंग करना मैंने पहले भी आपको बताया, तो चलिए रिसाइज़ कर लेते हैं। रिसाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ दो ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, एक बाई डायमेंशन, एक एज परसेंटेज बेसिस पे अगर आप चेंज करोगे तो देखिए 100% मतलब हो गया ओरिजिनल साइज़। जितना आप कम करोगे परसेंट उतना साइज़ छोटा होगा, जितना बढ़ाओगे उतना साइज़ बड़ा होगा। हम डायमेंशंस पे आते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ऑप्शन ज़्यादा मिल जाएंगे, जैसे पिक्सल, सेंटीमीटर, इंच, मिलीमीटर, ये सारे ऑप्शन दिया हुए हैं। ठीक है, तो इसे हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। अब जैसे हमें पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो रखना है, ठीक है, तो वो होता है 3.5 बाई 4.5। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा, चेंज हो जा रहा ना, तो नीचे एक ऑप्शन आएगा लॉग एक्सपेक्ट रेशियो, इसे अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग देखिए वैल्यू चेंज करेंगे, तो दोनों में देखिए कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। इससे पहले क्या होता है, रेशियो मेंटेन करने के कारण दोनों का वैल्यू चेंज हो जा रहा था। यहाँ पर DPI, तो देखिए 300 DPI में एग्जैक्ट वही साइज़ पे आता है। DPI जितना बढ़ाएंगे उतना साइज़ बड़ा होगा और क्वालिटी भी इंप्रूव होता है। ठीक है, DPI जितना कम करेंगे क्वालिटी भी लॉस होगा, साइज़ भी छोटा होता है। ये करने के बाद हम लोग नीचे आएंगे, एक्सपोर्ट इमेज सेटिंग में आपका ओरिजिनल है, तो इसे अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ना स्पेशली, तो यहाँ पर JPG कर लीजिए। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होगा क्योंकि देखिए ऑनलाइन जो भी फॉर्म्स होते हैं ना, उसमें JPG फॉर्मेट में फाइल अपलोड होते हैं। ठीक है, तो एक बेनिफिट होगा कि आपका JPG में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है आपको टारगेट फाइल साइज़। मान लीजिए ये तो मेरा 800 KB का था, पर जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ देखिए लिमिटेशन रहेगा 50 to 100 या फिर बिलो 50 KB। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर जैसे मैं डाल देता हूँ 48, मान लीजिए 50 KB का रिक्वायरमेंट था, तो हम यहाँ 48 डालकर यहाँ रिसाइज इमेज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद देखिए यहाँ ओरिजिनल साइज़ मैंने चूँकि चेंज किया था तो ये साइज़ हो गया। एंड दूसरा नोटिस कीजिएगा यहाँ पर 800+ KB था, अभी ये 42 के आसपास आ गया, मतलब बिलो 50 KB आ गया। तो इससे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म बनने वाले वेबसाइट पे अपलोड करके। ठीक है,
तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, चाहे फ़ोटो करना हो या सिग्नेचर करना हो, इस वेबसाइट का यूज़ करके आप फाइल को रिसाइज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इससे आप कितना भी छोटा या फिर कितना भी बड़ा साइज़ कर सकते हैं। एंड ये वेबसाइट भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और बहुत हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर कहीं प्रॉब्लम है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।